अघोर पंथ जो है वो तंत्र से कितना अलग है और इस क्या डीप है कुछ ज्यादा ही। तो एक ही बात है, जति को रति गृहस्थी को मासा, नहीं तो फिर तमाशा तमाशा। तंत्र आखिर है क्या? जब यंत्र से कोई कार्य नहीं होता जी मंत्र से कोई कार्य नहीं होता जी। तब दुनिया आती है तंत्र पर। तंत्र। किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की रात, समय समय की बात है भाई, समय समय की। किसी व्यक्ति को बुखार चढ़ा है, आप उसके पश्चात में वही हनुमान चालीसा उसके सिर पे हाथ रख के बोल देना, अगर उसका बुखार खत्म नहीं होगा तो मैं सिर कटाने को। महाराज जी ये सिद्धियां कितने प्रकार की होती हैं, ये साधनाएं कितने प्रकार की हैं? सिद्धियां अनेकों प्रकार की हैं। सिद्धियों के लिए पहले तो खुद का शुद्ध होना जरूरी। गुरु गूंगा गुरु बावला और गुरु के रहिए दास। गुरु तो गुरु ही होते हैं। महाराज ये विश्वास और अंधविश्वास इसमें कितनी गहरी खाई है? ज्ञान, धन और विश्वास, ये तीनों एक ही माँ के पुत्र। तो ये जयचंद बने हुए हैं, इन पर कुदृष्टि क्यों नहीं होती, इनका सर्वनाश क्यों नहीं हो रहा है? देखो, नंबर तो आता ही है हर चीज का। एक बार मन खुश करने से क्या हो। सही बात है। और वो मन खुश क्यों कर रहे हैं, उनका समय। चमत्कार कोई बड़ी बात नहीं है। चमत्कार यहाँ बैठे बैठे हम अभी दिखा देंगे। एक लाइव डेमो दिखाई दीजिए। क्या नाम है आपका पूरा? दीपक सारस्वत। अच्छा दीपक जी, आप ही के ऊपर बता दे कोई बात। मेरे ऊपर बता दीजिए। बड़ा प्रेजेंट की बता दे जी, पता है तो। आप के जो दाहिने हाथ की पॉकेट है जी उसमें पैसे हैं जी। जय श्रीनाथ जी की 9,000 रुपया है और सब 500 के नोट है। चेक कर लो आप। 2 3 4 5 6 7। नमस्कार। तंत्र की दुनिया कितनी ज्यादा रहस्यमयी है ये शायद कोई जान नहीं पाया है। हमारे समाज में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने तंत्र की साधनाओं को इतना ज्यादा सिद्ध किया हुआ है, जो कई बार पानी पे चल लेते हैं, लोगों को हाथ पे चेहरा देख लेते हैं, मन से प्रभाव से कहीं भी आ जा सकते हैं, किसी के मन को पढ़ सकते हैं। पर ये साधनाएं कहाँ होती हैं, कैसे होती हैं, कितने रहस्य छिपे हुए हैं तंत्र में, ये शायद अब तक पता नहीं चल सका है। पर कुछ लोग आज भी ऐसे मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में जिनको ये पता है कि क्या है मन की गति, विश्वास और अंधविश्वास में क्या फर्क है, समाज तंत्र से क्यों डरता है और तंत्र साधनाएं कितनी ज़्यादा रहस्यमयी हैं। इनका आज पर्दाफाश करेंगे और धीरे धीरे वो सारे रहस्य हटाएंगे अपने विचारों से। आपके अंदर जो डर समाप्त है तंत्र के प्रति वो भी हटाएंगे, क्योंकि आज हमारे साथ बहुत बड़े तांत्रिक राजा राम जी, जो तंत्र दुनिया के बेताज बादशाह हैं, वो मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरुदेव, आपसे सबसे पहला सवाल कि तंत्र आखिर है क्या? जय भोलेनाथ, जय श्री महाकाल। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। तंत्र है क्या? जब यंत्र से कोई कार्य नहीं होता जी, मंत्र से कोई कार्य नहीं होता जी, तब दुनिया आती है तंत्र पर। तंत्र पर। और इससे क्या है कि अभी जो वर्तमान में चल रहा है जी, इसमें ना लोग भयभीत हैं। बिल्कुल सी बात है। और भयभीत नहीं, बहुत ज्यादा भयभीत है। क्यों भयभीत है? क्योंकि तंत्र जो होता है ना, वो किसी भी साधक के लिए, वो अगर उस साधक पर, उस जीव पर, मेरे जैसे पर अगर उसकी कृपा हुई है जी, कि भगवान ने उसको साधना के पीछे कुछ ऐसा दिया है कि तेरे करने से, करना उसी नहीं है, सही बात है, करना उसी ने, हमारा तो नाम हो जाता है बिल्कुल सी बात है कि मैं कर रहा हूँ, तो उसको उसका मूल्य समझना चाहिए। पर दुनिया अब डरी हुई है। क्यों डरी है? क्योंकि तंत्र को लोग उल्टे कामों में यूज करते हैं। सही बात है। किसी का बुरा करने के लिए तंत्र को यूज करते हैं, जबकि तंत्र भले के लिए है। अच्छा, लेकिन भगवान शिव ने जो शक्ति दी थी, तंत्रिक की सिद्धियां दी थी, तो कहा था कि इसको बुरे कामों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जी नहीं किया वरना वो शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। समाप्त हो जाती हैं, प्लस वो बंदा बख्शा ही नहीं जा सकता। तो फिर ये अचानक समाज में कैसे आने लग गए थे तांत्रिक जो वो बुरा कर रहे हैं? बंदा बख्शा ही नहीं जा सकता। और तंत्र तो इतनी, मतलब इसमें जैसे बोलते हैं ना कि भी एकदम फौज में वो अप टू डेट रहना पड़ता है, सांप के सामने सावधान रहना पड़ता है, तो इसमें भी पूरी जुक्ति से कार्य करना पड़ता है। अच्छा महाराज जी, जो आज देखते हैं हम लोग कि तांत्रिक किया कराया कर देते हैं या किसी को मरने पे विवश कर देते हैं,
कई उच्चाटन भी कर रहे हैं, वशीकरण भी कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि समाज में इनकी एक्चुअल में आवश्यकता है या जानबूझ के किया जा रहा है अपने बदले के लिए, गलत भावनाओं को ध्यान में रखते हुए? आज का समय क्या है? आज के समय में आज का इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी वो है। दूसरे के सुख से दुखी। बिल्कुल। ठीक है, भूखे को कोई देख कर राजी नहीं, जो भरपेट खा रहा है उसको कोई देख कर राजी नहीं। बिल्कुल सही बात है। ये जेलिस भावना है। ये समाज छोटा हो, बड़ा हो, 10 का हो, 20 का हो, हजारों का हो, लाखों का हो, चाहे करोड़ों का हो, चाहे देशों विदेशों में देख लो, ये जेलिस भावना ही है कि मैं अहम हावी हो गया वो है। अहम हावी हो गया। सही बात। उसके कारण से लोग इसका करने लगे मिसयूज। बिल्कुल सही बात है। कुछ लोगों ने कुछ छोटी मोटी चीजें सिद्ध कर ली होती है, कोई कच्चा कलवा कर लिया होता है, कई XYZ चीजें होती हैं वो कर लेते हैं। उससे क्या है, किसी का भी कोई भी बुरा कर दिया अपने भले के लिए, पर वो एक बार मन खुश करना है, इससे बख्शा नहीं जा सकता। नहीं, सही बात है। जब भगवान शंकर ने माता जी को सारी शक्तियां अपने से जब उनके अंदर डाली, ठीक है, तब क्या हुआ कि माता जी जो कि स्वयं उनकी पत्नी है, जी, वैरागी शिव, जो कि उनके वियोग में बावरे हो गए थे, सबको मालूम है। बिल्कुल सही बात ठीक है, तो अब वो जितना प्रेम करते हैं माई से, तो उसके हिसाब से तो उनकी गलती बख्शते नहीं चाहिए। सही बात है। पर ये तंत्र ऐसा है, जब बाबा जी ने सारी विद्याएं माता जी को अर्पण करी, अपने से उनके अंदर डाली, और जब तंत्र की बारी आई तो माता जी निद्रा में आने लगे, ऊँघने लगे। माता जी को इस चीज का दंड मिला। अच्छा, हाँ, क्या दंड मिला? क्या? उनसे वियोग का दंड मिला, उनको दूसरा जन्म लेना पड़ा। और वो जन्म किसके घर में लिया? एक मछली पालक के घर, मछली पकड़ने वाले के घर। जी, कि उसका या जो भी भोजन पानी चलता था उसी पे चलता था, तो उसके घर। वो किस लिए? कि मछली जब पकड़ी जाती है, कांटा डाला जाता है, तो एकदम से एकाग्र चित्त रहना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। सांस भी अगर आता है ना, तो वो कांटे में आती आती चली जाएगी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना? तो भगवान ने उनको विद्या सिखाने का वो ढंग सीखा, वो बताया, बताया। उन्होंने वो बताया। तो वो धर्म पत्नी उनकी, जो सब कुछ उन्हीं का है, सब कासे के मालिक हैं वो, तो इसमें बख्शा नहीं जा सकता। अब ये सोचो, जो किसी के बुरे के लिए करा रहा है उसका क्या क्या होगा? हाल होगा? सही बात है। नहीं महाराज जी, आज के ज़माने में बहुत सारे लोग, देखो, कलयुग इस हद तक हावी हो चुका है। पुराने ज़माने में लोग इतने ही होते थे, प्रेम था सतयुग में, बहुत था। फिर द्वापर और इन सब में बहुत ज़्यादा खटास आने लगी। जी, कलयुग में तो दुश्मनियाँ हो गई हैं। जी बिल्कुल। बाप बेटे को नहीं बख्श रहा है, भाई भाई लड़ रहे हैं, रिश्ते खराब हो गए हैं। तो और कितना प्रभाव देखना है कलयुग बंदा का? दिमाग से चलने लगा। बिल्कुल। तो कलयुग कितना और आना बाकी है? घोर कलयुग कब आएगा? घोर कलयुग अभी उसका समय तो बहुत दूर है। अभी तो ये मान लो 1 रुपये में 25% ही कलयुग का, मतलब अभी तो जैसे बच्चा जन्मता है, थोड़ा बैठना सीखता है, बाद में जब वो घुटनों पे चलना सीखता है ना, वो उम्र अभी प्रेजेंट में कलयुग की है। अभी तो बहुत बाकी है। तो अभी इतने भयानक परिणाम है अभी कि तो वो समय आएगा भाई, आदमी एक बिंदाल का, औरत एक मुठ की होगी। पाप वहां तक आ जाएगा, बंदे को बंदा खाएगा। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। अरे तो मतलब अभी लोग खाइयों में फेंक रहे हैं पति को, बाप बेटे को नहीं छोड़ रहा है। हाँ, तो और क्या देखना बाकी है? बैलेंस बनाना। धर्मार्थी लोग कितने हैं देखो, कितने कितने लंगर लगते हैं, कितने कितने भंडारे लगते हैं, कितने कितने हॉस्पिटल हैं जो सेवाओं में चलते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो वो बैलेंस बना है, नहीं तो ये धरती कब की डूब जाए, डूब जाएगी, खत्म हो जाएगा। अभी धर्म करने वाले भी जीवित बैठे हैं। साधु अपनी भक्ति करता है, साधु देश के प्रति भी अपनी भक्ति करता है। महाराज जी, लेकिन साधु भेष में कई सारे कॉलोनी में बैठे हुए हैं, उनका क्या? आज तो छोटे छोटे अघोरी हो रखे हैं, आपने देखे होंगे। बिल्कुल सही बात है। आपको पता है, ये अघोर पंथ बहुत दूर की बात है। ये शायद अघोरी जान भी किसी के नहीं पास पाएंगे शायद। जाता नहीं, अघोरी के पास ही जाया जाता है। आजकल समाज में तमाम घूम रहे हैं अघोरी देख ही बनके। रहे हो। अच्छा, ये अघोर पंथ जो है वो तंत्र से कितना अलग है और इस क्या डीप है? कुछ ज्यादा ही? वो एक ही बात है। अब कई तांत्रिक जो होते हैं वो गृहस्थ से संबंध रखते हैं, संबंधी भी होते हैं, गृहस्थी भी होते हैं,
पर अघोर पंथ जो है वो जति से चलता है, युक्ति से चलता है। हर चीज की एक अपनी युक्ति बनी है, अपना धर्म बना है, और युक्ति से ही चलना चाहिए, क्योंकि जति को रति है, युक्ति किसको कितनी चाहिए? जति पुरुष जो होता है, जति को रति गृहस्थी को मासा, नहीं तो फिर तमाशा ही तमाशा। सही बात है। तो युक्ति से मुक्ति है, तो उनकी युक्ति और है, इनकी युक्ति और ही है, पर पहुंचना एक ही जगह एक ही पे, जगह है, सही बात है। पहुंचना एक ही स्थान पे। अब महाराज जी ये जो अघोरी ये होते हैं, स्पीड है, कोई टेम्पू करके चला गया, सही बात है, और कोई किसी ने अपनी गाड़ी कर ली, कोई हवाई जहाज चला, कोई हवाई जहाज से चला गया। सही है। तो ये वो पहुंचने की चीजें हैं, पर इनसे अगर भलाई किया जाए तो संसार में भला है। सिद्धियां करनी कोई बड़ी बात नहीं है। लोग कहते हैं इसमें बरसों लगते हैं, पर मैं कहता हूँ कुछ घंटों में भी सिद्धियां होती हैं। अच्छा, जी, कौन सी सिद्धि हो जाती है? कौन सी नहीं होती ये बताओ? तो क्या चाहिए फिर ऐसा कि जो जल्दी हो जाए? उसका समय होता है, हर चीज का समय होता है। किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की रात, समय समय की बात है भाई, समय समय की बात, समय का मूल्य होता है। और ये कब सिद्ध हो सकती हैं सिद्धियां? ये सिद्ध होती हैं जैसे ग्रहण होता है, जी, चंद्र सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अमावस्या वगैरह है ना, अमावस्या वगैरह। और जैसे होली दिवाली है, तो क्या है कि ये कुछ पर्व ऐसे हैं, कुछ तिथियां ऐसी हैं जो सालों का काम है वो महीनों में होता है, महीनों का काम हफ्तों में होता है, हफ्तों का काम घंटों में होता है, घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। हो सकता है। तो जितनी देर तक आज भी अगर कोई सिद्धि करना चाहे, देखो कुछ भी सिद्धि करने से पहले सबसे पहले उसका बेस क्या है। बहुत से देखते हैं कहाँ से स्टार्ट होती है, कौन करता है, कैसे की जाती है, कैसे वशीकरण होता है, कैसे क्या होता है, हर चीज़ का बेस होता है। बेस क्या है? सबसे पहले तो आपको आसन लगाना आना चाहिए। अच्छा, हाँ, आसन लगाना आना चाहिए, आसन। और उसके बाद में आपके पास होना चाहिए अनुशासन। क्या बात है। फिर आप शासन कर सकते हो, अच्छा, उसके अधिकारी हो। बिल्कुल। तो क्या है कि इसको युक्ति मुक्ति बनी तरीके से किया जाए, भले के लिए किया जाए, सारे कार्य सिद्ध हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि आजकल किताबी ज्ञान ज़्यादा हो गया, दो दो अक्षर पढ़ करके भाई वो रसाले चलते हैं, क्या क्या चलता है कि इतने घंटों में ये हो जाए वो हो जाए। नहीं मेरे भाई, घंटों में कार्य होता है, पर वो तब भी होता है जब ग्रहण हो या होली दिवाली हो। तो जितना समय ग्रहण चल रहा है उतने समय अपने इष्ट को ध्यान कर, तन मन से उसका हो। भले ही आप हनुमान चालीसा उतनी टाइम कर लो, किसी व्यक्ति को बुखार चढ़ा है, आप उसके पश्चात में वही हनुमान चालीसा उसके सिर पे हाथ रख के बोल देना, अगर उसका बुखार खत्म नहीं होगा तो मैं सिर कटाने को तैयार हूँ। क्या बात है। क्योंकि उसकी भक्ति व्यर्थ नहीं जाती दादा। सही बात है। अच्छा महाराज जी, इनका कोई स्थान भी होता है क्या? जैसे कि कामाख्या पीठ पर बहुत ज्यादा तांत्रिक हैं जो साधना कर रहे हैं, महाकालेश्वर पे भी हैं। बहुत अच्छा सवाल किया। अभी पीछे कुंभ हुआ था जी, भारतवर्ष में, जी, बहुत अच्छा कुंभ लगा था, हम भी गए थे प्रयागराज में। जी, आपने करोड़ों साधकों को आते हुए देखा है। बिल्कुल। वो कौन सा कैमरा चलता है, सबने नोटिस किया जी ये आए हैं। बिल्कुल। जाते हुए भी देखा है, जाते हुए नहीं दिखे। कहाँ से आते हैं वो ये भी नहीं पता। आते तो हैं, पर वो जाते कहाँ पर हैं? और कोई सैकड़ों में नहीं, लाखों हजारों में नहीं, लाखों करोड़ों में। बिल्कुल। वो जाते कहाँ हैं? तो ऐसा माना जाता है कि गुफाओं में, कंदराओं में, पहाड़ों में यहाँ जाके छिप जाते हैं। सिद्धि एकांत में होती है। अच्छा, ये छुपते नहीं है, इनको छुपने की क्या आवश्यकता है? मतलब समाज से अलग रहते हाँ, हैं। उनसे अलग रहते हैं, उनसे अलग रहते। क्यों? आजकल क्या है कि अगर कोई भी छोटा बड़ा चमत्कार दिखा दिया जाए ना तो दुनिया पीछे पड़ जाती। बिल्कुल सही बात है। दुनिया कहती है कि हाँ ये सिद्ध है, चमत्कार को मान रही है दुनिया। बिल्कुल। और वही अगर वो खुद भजन का साथ ले तो वो काम फॉरएवर के लिए ना हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ये तो एक बार और फिर बार बार मैं बोलूँगा कि अगर कर सको तो तंत्र से भलाई करो। बिल्कुल। महाराज जी, ये सिद्धियां कितने प्रकार की होती हैं? ये साधनाएं कितने प्रकार की हैं? सिद्धियां अनेकों प्रकार की हैं। सिद्धियों के लिए पहले तो खुद का शुद्ध होना जरूरी है जी, और गुरु कृपा की आवश्यकता है। उनकी आवश्यकता है, उनके बिना रास्ता नहीं मिलता। अच्छा, उनके बिना रास्ता नहीं मिलता है, क्योंकि गुरु गूंगा गुरु बावला पर गुरु के रहिए दास।
गुरु तो गुरु ही होते हैं। आज छोटे छोटे अघोरी बन रखे हैं आप। पहले आपने सवाल किताबें करा, पढ़ पढ़ के आ रहे हैं जी। एक्चुअली वो सही बात। अब आपको बताऊं, आपने कुंभ में सुना होगा 12 बरस तक तो भटकना पड़ता है श्रीमान। बिल्कुल, तब जाके दीक्षा मिलती है। उसके बाद में डिसाइड होता है कि ये कौन से पंथ में जाएंगे, साधु बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो 12 वर्ष तक परीक्षा चलती है एक तरह से। परीक्षा चलती है, परखना तो उसका हक है। बिल्कुल। हम कुछ भी है, मुंह उठाकर कुछ भी मांग लेते हैं, बाबा पेट दुख रहा है, हे राम मेरा पेट दुख रहा है, हर चीज के लिए दोष भगवान को दे देते हैं। बिल्कुल, ठीक है, और यश की बात हो ना तो वो हम खुद पे ले लेते खुद फैले लेते हैं, सही बात है। हैं। बंदा दास्ता सुनाता है वही जिसमें उसकी चादर में दाग ना हो। सही बात है। क्या समझे? बिल्कुल। तो तरह तरह की खोपड़ी है, तरह तरह की चोपड़ी है बाबा, पर आज भी तंत्र का जो सदुपयोग नहीं कर रहे उनके लिए ये एक तरह का, ये मान लो कि क्या है कि उनका आगा खराब है। परिणाम भयंकर होगा। बहुत भयंकर भाई। पाप करो तो कहते हैं नरक मिलता है, पुण्य करो तो कहते हैं स्वर्ग मिलता है। बिल्कुल। जो गुरु का दोषी हो, जो विद्या का दोषी हो, उसको नरक भी नहीं नसीब, वो भटकता ही है। कम से कम नरक तो नसीब हो, सीट तो मिल जाएगी ना, सही। पर वो भी नहीं, उसको भटकना ही पड़ता है। महाराज, ये विश्वास और अंधविश्वास, इसमें कितनी गहरी खाई है? देखो क्या है, ज्ञान, धन और विश्वास, ये तीनों एक ही माँ के पुत्र हैं। जब ये कमाई पर निकले ना तो तीनों एक ही मोड़ से अलग अलग रास्ते पे निकले। ये शायद दंत कथा है या सत्य कथा है, पर हमने तो हमारे बड़ों से सुनी है, बिल्कुल। आपको बता रहे हैं। और ये सत्य कथा है क्योंकि आत्मा को लगी ये बात जाग, और आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो परम गति है। बिल्कुल। तो क्या हुआ कि वो तीनों ही अपने रास्ते पे निकल गए हैं। ज्ञान जो है जब वापस आते हैं, जी। बोले भाई क्या कमाई करी? ज्ञान बोलता है, अरे मैंने इतनी कमाई करी, स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, पता नहीं क्या क्या बना दिए। बिल्कुल। धन को पूछा तो बोले जो बिल्डिंगें बनी वो भी, उनमें भी अपना योग है, सोना चांदी लेना देना सब कुछ बना के आ गए हैं, और अभी फलानी जगह जा रहे हैं। बोले विश्वास तू यहाँ से क्यों नहीं हिला? तो बोला भाई तुम गए और आ गए ना? बोले आ गया। ज्ञान तुम गए आ गए ना? बोले आ गया। धन तुम गए आ गए ना? बोले आ गया। अरे बोले मैं विश्वास हूँ, मैं एक बार चला जाता तो मैं दोबारा नहीं। अरे क्या बात है, ये बात है, मैं दोबारा नहीं आता। सही बात। और विश्वास एक बार चल जाए ना तो वो दोबारा नहीं आता दादा। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि उसमें फिर वो बंदा, उसको पहले जब विश्वास है ना, तो देखो अंधेरे में भी वो गिलास पकड़ाए, चाहे उसमें पानी है चाहे जहर है, हम आंख मीच के पी जाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि विश्वास है। पर विश्वास में जब वो विष को घोल देता है ना, तब सत्यानाश है। बिल्कुल सही बात है। ये बात महाराज क्योंकि दगा किसी का सका नहीं। एक बात पूछनी है जी कि पूछिए। जिस तरह से अघोरी जो नकली बन के घूम रहे हैं, तांत्रिक नकली बन के घूम जी। रहे हैं, लोगों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, उनका पैसा ले रहे हैं और काम भी नहीं कर रहे हैं खुद कुछ। के साथ कर रहे तो हो। कहीं ना कहीं सनातन भी तो विश्वासहीन हो रहा है। देखिए जिम्मेवार तो हम ही है ना, जिम्मेवार तो हम तुम ही है ना, बिल्कुल। क्योंकि मौका दे रहे हैं उनको। तो लोग धर्म से कहीं विश्वास ना खो दें, ये भी तो है। धर्म है इसीलिए ही वो नकली चल रहा है, क्योंकि असली है। असल ना हो तो नकल कहां से चले? कहाँ से चलेगी? सही बात है। ठीक है ना। पर उनकी दौड़ लंबी नहीं है। वो क्या कहते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं ना कि लाई हैज नो फीट। फिट। तो वो चीज है, ये लंगड़ा है, क्योंकि सत्य सत्य ही होता है। बिल्कुल। राजा परीक्षित ने सब कुछ दान कर दिया, सपने में संकल्प किया। आजकल तो हकीकत में संकल्प करके पीठ दिखा दिए फिट जाते दिखा हैं। देते हैं। सही बात है। बोलते कौन सा भगवान अपने को बोल रहा है। सही बात है। ठीक है। और उन्होंने सपने में संकल्प दे के सब कुछ कर। आज हिंदुस्तान है, बहुत लोग बैठे हैं जो हिंदुस्तान का बुरा सोचते हैं, पर इस देश का बुरा कभी नहीं हो सकता। कितने मुगल आए, क्योंकि धर्मात्मा बैठे हुए हैं। कितने वो आए, अंग्रेज आए, कितने लूटने वाले आए। बिल्कुल। और पता क्या है क्यों नहीं हुआ इस देश का नुकसान? भाई एक अश्वमेध यज्ञ इतनी ताकत रखता है बिल्कुल।
कि मैं आपको क्या बताऊं। तो इस धरती पे तो लाखों करोड़ों आश्रम हुए हैं, राजाओं ने बहुत से करवाए बहुत होंगे। सारे करवाए हैं। तो वो धर्म जो है ना, इसलिए हिंदुस्तान फल रहा फूल रहा है। हिंदुस्तान पे तो क्या है कि बात फिर वही आ जाती दगे वाली, वो अपने ही लोग दगे कर रहे हैं। अपने लोग कर रहे हैं। तो ये जयचंद बने हुए हैं, इन पर कुदृष्टि क्यों नहीं होती, इनका सर्वनाश क्यों नहीं हो रहा है? देखो, नंबर तो आता ही है हर चीज का। एक बार मन खुश करने से क्या होता है, सही बात है। और वो मन खुश क्यों कर रहे हैं, उनका समय है। आज हम तुम सब है, अपने को जो भी मिलता है। अब देखो, कई लोग ऐसे होते हैं, भला करना तो दूर, वो भले का भ अक्षर पूरा भी नहीं जानते, बिल्कुल। और वो तरे पड़े, कारें, गाड़ी, मोटरसाइकिल, लेना देना हर साधन है उनके पास। बिल्कुल। ठीक, फिर क्या है, और वो धर्म करते नहीं। करना तो दूर, उनकी सोच में भी नहीं है, पर वो पूर्व का खा रहे हैं। कोई पूर्व का अच्छा किया हुआ है, वो काम आ रहा है। हम तुम जब ग्रास लेते हैं ना, तो यहां तक आता अपना नहीं है, कंठ से उतरता तब अपना है, तो अपना है। तब अपना है। इस घाटी से उतर के जब माटी हो जाता है फिर, बिल्कुल। ठीक है, तो तब अपना है। तो ये चाय बनाते हैं, उसमें 3 पदार्थ, ये क्या बोलते हैं इसको, चीनी, चाय, दूध, पानी, एटम पटरम मिलता, तब जाके एक चाय बनती है। बिल्कुल। वैसे ही आपको और मेरे को जो मिलता है, वो सभी को जो मिलता है, वो मिलता है कुछ करनी, जो बंदा करता है। बिल्कुल। करनी हाथ से नहीं होती, मन से भी होती है। मन से अभी मैंने मन से आपका हित सोच लिया, तो मेरे हिस्से में पाप जुड़ गया भैया। अच्छा। अच्छा। हाँ, करनी हाथों से नहीं होती, करनी मन से भी होती, करनी तन से भी होती, करनी सोच से भी होती, करनी आंखों से भी होती। बिल्कुल। एक सवाल आ रहा है मन में, जी अगर तंत्र में इतनी शक्ति है जी। और हम धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सारे तांत्रिक मिलकर अपनी इच्छा से क्यों नहीं बना देते? हाँ, देखो, आजकल दुनिया में बड़ा वो चला हुआ वशीकरण है रही, वशीकरण का, बिल्कुल। है ना। तो वशीकरण का चाहिए, तो अब क्यों ना हम टोरंटो को वश में कर ले, और सही उसको बात अपने हिसाब से कठपुतली की तरह चलाएं। चलाएं, सही बात ठीक है ना। पर क्या है, बात फिर आ जाती जुक्ति मुक्ति की। लोग अधूरा ज्ञान रखते हैं, और ये तंत्र का नाम लेके कार्य करते हैं गलत। और इसी तंत्र को खुद मिलकर के, साथ मिलकर के, बंदा अकेला भी कर सकता है, ऐसी बात नहीं, बिल्कुल। करता है। साधक अपनी साधना करता है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। जरूरत होती तो वो अपना घर परिवार सब त्याग के जाता है, क्यों गंगा जी किनारे बैठता, सब उसके पास। ये सब बात है। बाकी क्या है, धर्म हमेशा फलता है बच्चे। आज बीज जब भी बीजा जाता है खेती के लिए, कभी आपने देखा बीज को एकदम सीधा खड़ा करके बीजते हुए? नहीं, देखा कभी? टेढ़ा ही लगाया जाता है। है ना, या किसी यंत्र द्वारा वो नीचे जाएगा, या कैसे भी जाएगा। पर उसका पौधा जो है ना, वो एकदम सीधा आएगा। आता है, वो सीधा आता है, क्योंकि वो जिसने ये बीज बोया है, वो तन से, मन से, आत्मा से होकर उसने बोया है, सही और वो अच्छा फल दे रहा उसका परिणाम है। अच्छा अगर तांत्रिक लोग जो ढकोसलेबाजी वाले, जो आज चंद पैसों के लिए कुछ भी उल्टा पुल्टा करते हैं, चमत्कार कोई बड़ी बात नहीं है। चमत्कार यहाँ बैठे बैठे हम अभी दिखा देंगे। एक लाइव डेमो दिखाई दीजिए सबके एक सामने। बात करता हूं मैं कि चमत्कार तो हम भी दिखा देंगे। अब लाइव डेमो की बात करते हो, तो बोलो क्या दिखाएं, कैसा दिखाएं, कुछ भी, क्या मतलब बताएं? ऐसा जो साबित हो जाए पब्लिक को कि कुछ चमत्कार हो रहा है। पब्लिक को साबित हो जाए। हे महाकाल, ये तेरे को ही चैलेंज है, क्योंकि मेरा मुझ में कुछ नहीं है, सब तेरा ही है बाबा। क्या नाम है आपका पूरा? दीपक सारस्वत। अच्छा, दीपक जी, आप ही के ऊपर बता दे कोई बात, मेरे ऊपर बता दीजिए। बड़ा प्रेजेंट की बता दे। जी बताएं। तो आप के जो दाहिने हाथ की पॉकेट है, जी। उसमें पैसे हैं? जी। आपने पहले गिने कितने हैं? जी। मालूम है आपको कितने हैं? हाँ। मेरे को बताया आपने? नहीं। या पहले हमारी बात हुई कहीं? जी नहीं। नहीं।
हमारे को बताते हैं हमारे महादेव। लोगों ने साधनाएं छोटी मोटी करके उनका सहारा ले रखा है। कहीं पे करण पिशाचनी, कहीं पे डाकनी, कहीं पे चुड़ैल, कहीं पे क्या। और कहते हैं कि स्टूडियो में ही चुड़ैल बुला ली गई होता है ऐसा, है। करते हैं लोग ऐसा। तो भैया ऐसा करो, उसका क्या भोग चाहिए, उसके लिए किसी का सिर चाहिए या क्या चाहिए? कहते हैं कि वो सारी इच्छा पूरी कर देगी। जी, तो करवा दो ना, हमारे देश का भला करवा दो, सबकी जीत वहां से हमारे देश की करवा दो, इन सब देशों में देशों में से। सही है। मैं मेरा शीश देने तैयार हूँ उस बात के ऊपर, मेरे देश का भला हो। भाई पूरा शहर बचता हो और एक घर जलता हो तो मेरे हिसाब से उस कोई गलत कोई नहीं गलत हुआ, नहीं, कर देना चाहिए। कर देना चाहिए। क्योंकि बिना दिए कुछ मिलता नहीं है। कोई भी चीज देख लो, जी, बिना दिए कुछ मिलता नहीं है। कुछ करने के लिए कुछ करना ही पड़ता है। बिल्कुल। बाकी सबसे बड़ी बात यह है, इंसान धर्मपरायण होके चले तो अच्छी बात है। क्योंकि सच की नाव, धर्म का बेड़ा सतगुरु पार लगाते हैं। मैं आपको बात बताऊं, बिल्कुल वो पार लग जाता है, समय लग जाता है कई बार, बिल्कुल। पर वो डूबेगा नहीं, वो डूबेगा नहीं। ये क्या होता है कि कुछ पैसे का जो जलजला चला हुआ ना कि हाँ जी, और उस पैसे के लालच में कुछ भी अनर्थ कर देना। मेरे आश्रम के पास में, हमारे गद्दी के पास में, तो वो बोलने में आ गया। तो कहने का भाव ये है कि भी कोई हमारे सज्जन थे, उनका नाम है बिट्टू। जी, बिट्टू के कोई मित्र हैं जो कि विदेश रहते हैं। अच्छा। अब बिट्टू कोई, मतलब उसके बच्चे भी बड़े बड़े हैं, आपके जैसे जवान यंग बच्चे हैं, 20-20, 22-22, 25-25 साल के लड़के हैं। तो नवरात्रि के दिनों के अंदर मेरे पास उसकी वाइफ आ गई। तो बोली जी मैंने आपका बहुत सुना है, ऐसा है वैसा है, आपका बड़ा नाम है, ये है वो है। मैंने कहा महादेव का नाम है। बोल बेटा चाहिए क्या? बोले बाबा जी मैंने सुना है कि आपको फोटो दे के अगले के लिए कुछ भी पूछा जा सकता है, उसके ऊपर कैसा भी वशीकरण कराया जा सकता है, उसको नुकसान कैसा भी दिया जा सकता है। मैंने कहा बेटा तू चाहती क्या ये बता। बोले ये फोटो है और इस फोटो वाले को समाप्त करना है, अच्छा, खत्म करना है। इसको खत्म ही कर देना। तो भैया खत्म ही कर देना है तो मेरी बात सुनो, इतने ही खत्म करने होते तो रसायन विद्या पास रखते कि हमारा कोई मरता तो उसको जिंदा कर लेते, हमारा कोई सिपाही ना जाता। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। और पर क्या है कि वो मानी ना। तो मैंने सोचा अब मैं करूँ तो करूँ क्या। किसी ने कहा मेरे को, कोई अपने पंजाबी ये जो फिल्मों वाले होते हैं उनसे उनका नाता है। तो उस भैया ने बोले बाबा जी अगर आप इसको ना करोगे तो ये कहीं और से करवा ही लेगी। सही बात है। और मैंने फोटो पहचान ली कि भाई बिट्टू तो अपना सजन है, देखा हुआ बच्चा है, भला बच्चा है, सबके काम आने वाला है। तो उसने बोला कि इसको ना कोई खर्चा वर्चा या सामग्री ऐसी बता दो कि ये कर ही ना पाए। भैया उसको खर्चा ना, जहाँ पे मान लो 1000 लगना है ना, लाख बता दिया। अच्छा, कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अरे 20 मिनट में आई, वो लेकर आ गई, बोली ये लाख लो, अच्छा, काम करो। बहुत ज्यादा ही मतलब दुखी थी उससे। मैंने देखा सारा हिसाब किताब, मैंने बोला बेटा तेरे को ऐसा क्या दर्द दे दिया इसने, जबकि वो खुद नीयत की बुरी थी। उसी बिट्टू के किसी मित्र के साथ उसकी कोई गिटमिट थी। अच्छा, हमें मर्यादा रोकती है। आप समझ ही गए आज क्या हो रहा है। आजकल आपको पता है भक्ति जो है कहीं पर चमड़ी की है तो कहीं पर दमड़ी की है। सही बात है, बिल्कुल। तो भैया मैंने उसको मना कर दी, पैसे बता दिए इतने, 1000 जहाँ लगने, 1100 जहाँ लगने, मैंने कह दिया कि 1.25 लाख। अच्छा, बोलती हैं बाबा जी, पंजाबी हैं वो, बोले कोई गल नहीं मैं ले आ दूंगी। अच्छा, वो ले आई। अब भाई मेरी आत्मा थोड़ी आवाज देगी कि मैं उसका बुरा होने दूं, बिल्कुल सही बात क्योंकि मेरा अपना है और मैं जो कर सकूं उसके लिए करूं। फिर धर्म भी अपना ये नहीं है दूसरों को नुकसान पहुंचाना।
देखो सनातन जो है ना दूसरे का भला ही बताया, बिल्कुल सही बात, सनातन ने क्षमा करना सिखाया है, किसी का गला काटना नहीं सिखाया। बिल्कुल सही बात, ठीक है ना, कितनों ने कितने कितने बड़े गुनाह कर लिए फिर भी क्षमा हमने कर दिया, बख्शे गए। सही बात ठीक है ना, तो वो मानी ना। मैंने कहा भाई ये तो मित्र है, प्रेमी बंदा है, आश्रम की भी सेवा करता, हमारी भी सेवा करता, आश्रम से भाव हमारे मंदिर में। तो मैंने क्या किया, नवरात्रे और वो समय जो था वो निकलवा दिया। मैंने उसे वैसे ही कह दिया क्षमा चाहता हूँ कि बेटा इतने दिन बाद में तू आना, फिर बात करेंगे। तो कैसे तैसे दशहरा आ गया। दशहरा आ गया तो दशहरे पे वो बोलती है कि बोली बाबा जी मैंने सुना दशहरे पे ऐसा होता वैसा होता। मैंने कहा विजयदशमी है, किसी भी चीज पे विजय पाई जा सकती, सही बात है, सिद्धि पे किसी भी चीज पे। तो बोली कर दो। मैंने कहा देखते हैं, पर आज मेरे पास केस बहुत ज्यादा हैं, तो बेटा देखूंगा, अगर आज हो गया तो, नहीं तो तेरा दिवाली तक तो कर दूंगा। भैया हमने दिवाली बिल निकलवा दी। अच्छा, दिवाली निकलवा दी तो वो कुछ ऐसे जीवों के साथ संबंध रखती थी जो कि मतलब वहां पर किसी को भी भला बुरा कह देते खा पी के। अच्छा, तो मेरे को बोला कि भाई ये बात है। तो मैंने बाद में बोला कि बेटा तेरा काम तो नहीं हुआ। बोले जी मेरा काम नहीं हुआ तो आप मेरे पैसे दे दो। मैंने कहा ले लो। बोले फिर लिए क्यों जब करना नहीं था। पर मेरे मन में क्या था कि अगर मैं इसको दे दूंगा ये मेरे से नहीं तो किसी और से करा लेगी, बिल्कुल सही ये बात उसका सत्यानाश कर देगी। तो इसलिए ये बच जाए, क्योंकि तंत्र बहुत, इसके अंदर जब उल्टा काम किया जाए ना, जिसको ब्लैक मैजिक कहते बिल्कुल हैं, सही बात वो बख्शता नहीं है। जैसे आपने हमारे उधर चलता है कि भी गुजरों की भैंसें होती, कितनी कितनी, एक एक सड़क के ऊपर सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों भैंसें होती हैं उनकी, बिल्कुल, और सब कीचड़ में लिबड़ी तिबड़ी एक जैसी हुई होती हैं। बिल्कुल, फिर भी पीछे से मतलब कि उसका जो बच्चा होता है वो इतनी भीड़ में आके भी माँ के थनों को लग ही जाता है, बिल्कुल सही बात है, पहचान लेता है ना। पहचान लेता है, तो वैसे ही ये जो किया हुआ कर्म है ना, ये पहचान लेता है, या किसी के ऊपर जो उल्टा काम कर दिया वो भीड़ में देख लेता है, अच्छा, भला और बुरा पहचान लेता है। वो पकड़ के कॉलर बार ले आएगा, आजा भाई तूने बुरा किया था, और भला किया तो आजा उसका आनंद लेने के लिए सही आजा। बात है। तो ये आपने क्या किया आखिर में उसका? आखिर में मैंने उसको समझाया, वो समझी नहीं। अगर वो समझ जाती ना, उसने इतनी जिद कर ली, आपको पता है जिद बहुत तगड़ी होती है, राज हटवा लट ना रट, आप जानते हो। बिल्कुल, तो ये नारी की हट थी, मानी नहीं, नहीं मानी। तो भैया मैंने कहा तेरे जो लगा है सामग्री का खर्चा तू उल्टा ले ले, इतनी तो बात है। बोले तो ले तो मैं लेऊंगी बाबा जी, पर आपने फिर मुझसे क्यों लिए। तो फिर मैंने बताया उसको, मैंने कहा तू हमारी है बहू रानी, तेरे घर में तेरी शादी जब हुई है उससे पहले तेरे घर का अन्न पानी खाया हुआ है बेटा। मैं चाहता तो कोई भी चीज को छोड़ के उसके ऊपर करवा देता। बिल्कुल, अब जैसे ही अभी चमत्कार की बात करते करते हम इधर आ गए, हाँ, तो मैं कह रहा था कि आपकी बात कर रहा था कि आपके जी, दाईं पॉकेट में कुछ है। जी, पैसे, हाँ। तो अभी जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो जी, मैं अकेला थोड़ी बैठा हूँ। अच्छा कोई साथ बैठा है आपके? हाँ मेरे साथ बैठा है, मतलब कौन है, मतलब आत्मा है, प्रेत है, जिन है? जो भी है आपका मेरा भला करने वाला ही है, बुरा करने वाला नहीं। चलो अच्छा है फिर तो, ठीक है, जी, भलाई करने वाला है। और इन्होंने तो पहले ही बता दिया मेरे को, अच्छा, जो मेरे साथ है उसने तो मुझे कब का ही बता दिया, जब हम बैठे तभी बता दिया कि अभी आपसे सवालों में ये सवाल होगा। और मैं बताऊं आपको कि पहले भी होते होते रह गया, पर फिर भी ये सवाल हो रहा है। और मैं बता रहा हूँ बात चमत्कार की हुई थी। और चमत्कार अगर देखो ना, तो इन्होंने मेरे को इतना बता दिया है कि आपकी दाहिनी पॉकेट में पैसे हैं, आपने अभी स्वीकारा कि हाँ मेरे पास पैसे हैं। मैंने कहा कितने आपको पता है। बोले हाँ पता है, क्योंकि पॉकेट आपकी है तो सही आपको बात पता है, तो होगा ही, जी, पर मेरे को थोड़ी पता था। पर आपकी दाहिनी पॉकेट में जय श्रीनाथ जी की 9,000 रुपया है, और सब
500 के नोट है, चेक कर लो आप। दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9,000। 9,000 है, बिल्कुल। ठीक है ना। मैंने 8500 नहीं बोला, 9,000। मैंने इसका मतलब यह है 9500 कि नहीं कोई आपको कान में आके बता देता है। बता देता है। तो महाराज जी, ये सिद्धि प्राप्त करने के लिए क्या किया आपने या क्या करना पड़ता है? मैंने बताया ना कि जैसे सबसे पहले तो इसके लिए खुद को ही साधना पड़ता है। जी। क्या ये शमशान साधना है या घर बैठ के हो सकती है? साधना तो साधक के ऊपर है। वो भगवान जी ना, वो बड़े दयाल है। विधि बहुत दूर है, विधि की बात करो तो बहुत दूर है। जैसे आरती है, आरती जी। जो कि रोजाना करते हैं, आप जी। भी करते होंगे, तो उसकी क्या विधि है कि वो भाव से होनी चाहिए, प्रेम से, भाव से होती है। वो भाव से होनी चाहिए। ये नहीं है कि वो सोने की है जोत की, चांदी की जोत है, सही बात या है। करने वाले फलाने लाला जी हैं कि साहब जी हैं कि कौन है। बिल्कुल वो सही सामने बैठा है, वो सबका साहब है, जो तेरे मेरे भीतर भी बैठा है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना। महाराज जी, कुछ सवाल ऐसे हैं कि शमशान साधनाएं बताई जाती हैं कि अघोरी करते हैं, जी, शव भी खाते हैं, उसी की भस्म लगाते हैं, लगा। शमशान जागृत कर लेते हैं, काल भैरव की साधना करते हैं। तो इन बातों में कितनी सच्चाई है? होती भी हैं या इससे भी बातें हैं? नहीं, बातें नहीं है। होती हैं ये? जो चीज है, जिसका नाम है उसका निशान है, अच्छा। जिसका नाम है उसका निशान है। तो शमशान जागृत करना क्या इतना आसान है? आसान तो आपको पता ना, कुछ भी नहीं होता। अगर आसानी से ही सब कुछ मिलता तो घर बैठे ही आ जाए, फिर तो बंदा निकम्मा हो जाएगा। सही कर्म बात तो करना पड़ेगा उसके लिए। तो कितने लोग होंगे जिन्होंने उसके लिए शमशान जागृत कर लिए होंगे? बहुत से हैं, अच्छा, वो आज भी समाज में दिखते हैं? पर वो आपसे, हमसे, समाज से सबसे परे होते हैं। वो इस समाज में विचरना नहीं चाहते, अच्छा, उनको मतलब क्योंकि समाज ये में आना ही नहीं है? हाँ, करते समाज के हित के लिए हैं, अच्छा। करते समाज के हित के लिए हैं वो, पर वो उनसे दूर रह के, जैसे वो कहते हैं ना कि भय बिन प्रीत नहीं। बिल्कुल। जिसको प्रीत करो उसको भय भी दिखाना पड़ता है। जैसे है ना कि भाई आपने कोई गलती करने पर आपके पिताजी प्यार करते हैं आपको, तो वो आँख की बुरी भी दिखाएंगे। पर माँ है तो वो माँ मार तो लेगी, पर वो मारने नहीं देगी किसी को। सही बात है। तो पर मार क्यों रहे हैं? ताकि आप वो गलती दोबारा ना करो। बिल्कुल। बाकी तंत्र जो है, इससे खिलवाड़ ना करें। ये 2 धारी तलवार जैसे कहते, चाकू कहते हैं जैसे, जी। ये उससे भी खतरनाक है। बिल्कुल सही बात है। जैसे एक छोटा सा बच्चा जो कि टेबल को, कुर्सी को पकड़ के चलने लगता है, कोई 12, 14, 15 महीने का बच्चा जी। चलने लग पड़ता है, और उसके हाथ में ये चीज हो। ये बात मैं किस पे बोल रहा हूँ? अब बहुत से लोग हैं, गोरी का काम करते हैं, आपने बताया, मांस खा लेते हैं, दारू पी लेते हैं, फलाना कर लेते हैं, है ना। पर मैं बताऊं, आँच के पास बैठना कोई आसान बात नहीं होती। सही बात है। ठीक है ना। और ये जो तंत्र है ना, ये एक ऐसी साधना है, ऐसी चीज है कि उस छोटे बच्चे को, उदाहरण के तौर पे, अनजान बंदे के बाद किसी के पास सिद्धि आ जाए या कोई प्राप्त कर ले, तो ये मान लो कि जैसे पाकिस्तान वालों के हाथ के अंदर एटम बम है ना, दे दिया। सही हाँ, बात है। कि भाई वो ना समझ जाए। हकीकत। जैसे वो राजा ने बंदर को अपने सिपाही बना लिया, पहरेदार बना लिया, बोला जी ये तो बहुत अच्छा है, और तलवार पकड़ के खड़ा हो गया, बोले राजा को जो भी छुए उसके टुकड़े दो। बोले ठीक। तो वो मक्खी बैठ गई गले पे। अच्छा। तो उसने मारी, बंदर था, स्वभाव से भी था, तो वो मारी, बोले देखा मक्खी के टुकड़े 2 हो गए। तो मक्खी के तो नहीं हुए, राजा की गर्दन अलग हो गई। सही बात है। तो वही तंत्र है कि किसी अनजान के हाथ में आ गया तो वो खुद, यही नहीं, इसका यही लोक नहीं, पर लोक भी बिगड़ जाएगा। सही बात। महाराज जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पर्चा खोल के लोगों के भविष्य बदलने का दावा करते हैं। इस बात में सच्चाई मानते हैं आप?
देखो अभी मैंने क्या बताया आपके पास हाँ, इतने जो नाम है पैसे तो हैं, निशान है। ठीक है ना, नाम है तो निशान है। तो वैसे क्या होता है, कईयों ने कई सी चीजें सिद्ध करी होती हैं, अच्छा। उन चीजों की भी लिमिट होती है, हर चीज का दायरा है। आज समंदर की कोई बाउंड्री बनाई किसी ने, नहीं, पर वो धर्म पे टिके हैं, फिर वो एक बहाव में चलता है, एक किनारों पे रहता है। वो धर्म पे टिका है, उसको बांधा हुआ, वचनों से बांधा हुआ, वचनों पे रहना पड़ता सही बात है। है, वचनों पे रहना पड़ता तो महाराज जी, आपके थोड़ा एक्सपीरियंस सुना दीजिए कि कोई साधना की हो आपने और कुछ खतरनाक हो गया हो, जो सुनाने लायक एक्सपीरियंस हो। है। साधना तो देखो, ये तो गुरु महाराज की कृपा हुई है हम पे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उनका बहुत कोटिन कोटिन शुक्रिया करता हूँ मैं, क्योंकि बड़ी कृपा है उनकी। और ये हमारे कोई सरदार जी थे, जी। उनका कारोबार था पेटियों का, कूलर का, पेटियों का कारोबार, जी। उनकी फैक्ट्री थी। तो उनके एक बेटा जी जो हैं वो राजनीति में हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, धर्मात्मा लोग हैं। तो मैं गया हुआ था वहाँ पर, तब मैंने देखा कि एक लड़का खड़ा है, पर वो लड़का अकेला नहीं खड़ा अच्छा, कोई भारी ताकत उसके आसपास है क्या। पर फिर मैं किसी और काम के लिए गया था, तो मेरा ध्यान उधर ही रहा। मैंने फिर उसको बस कुछ पलों के लिए देखा था जी। कि भाई कुछ ऐसा है जो नहीं दिखने वाला दिखा मेरे को। जी। तो वो बच्चा गाड़ी से दूसरी सिटी में गया, जब वो जा रहा है तो उसके साथ में वो चीज थी मौजूद। उसको एहसास हुआ और उसको एक दो चीज बता रखी थी कि बेटा ये चीज गुनगुनाएगा तो मौत भी रास्ता छोड़ देगी, क्योंकि भक्ति में शक्ति है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। तो वो बच्ची फॉरेन में रहती थी, कौन, जो उसके साथ थी। उसने कहा गाड़ी में अकेला चला रहा हूं, पर गाड़ी इस साइड को क्यों आ रही है और इतना वजन सा क्यों फील कर रहा हूं मैं। क्योंकि जैसे अभी किसी के प्राण निकल जाए तो लाश का भी वजन कितना हो जाता है, और जब कोई प्रेत रूपी चीज हो तो उसका तो बहुत ही हो जाता है। अच्छा। और उस बच्ची की हाइट थी कोई 5'4" के लगभग हाइट थी। वो लड़की आई भाई, उसका भाई उसको बहुत प्रेम करता था, घर पर नहीं गई, और जब आई तब वो अकेली नहीं आई, और आते ही उस लड़के, वो अंग्रेजी नहीं थी, आते ही वो कहीं रुके इंडिया में ही, और वो रुके पुणे साइड में। पुणे साइड में रुका के तो उन दोनों के पीछे जो चीज पड़ी थी, वो चीज पड़ी थी किसी होटल से। अच्छा। वो वहीं पे थी, वो अपने बचनों में बंधी हुई थी, ये इन्होंने ही छेड़छाड़ करी। अच्छा, हर ये चीजें भी वचनों से बनती है, मतलब आत्मा प्रेत वचनों से बंध जाते हैं। वचनों से बन जाते हैं, नहीं तो संसार का नाश करते हैं। सब चीज वचनों में बंधी पड़ी। महाराज जी, आपके पास हजारों लोग आते होंगे अपनी कृपा समस्या लेके, आप कृपा समाधान देते होंगे। कृपा। तो किस प्रकार के समाधान आप देते हैं? वशीकरण संबंधित हैं, मारण प्रयोग हैं, या सुख शांति के लिए? देखिए, अगर वशीकरण है, वशीकरण तब है लड़के ने लड़की पे कराया, लड़की ने किसी लड़के पे कराया, है ना। ज्यादातर आजकल ही वही चीजें यही चल हो रहा रही है ना। भाई किसी को यूज करने के लिए चलाया है या उसको जिंदगी भर अपनाने के लिए, क्योंकि अब हमारा प्रेम है, तुम मुझसे रूठ गए, तो मैं प्रेमी अगर तुमको प्रेम करता हूं तो हर कीमत पे तुम्हें मनाने की कोशिश मैं करो। करूंगा सही बात है। कि भाई तू मान जा। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे भी वही बात है तो आपको पता चल जाता है कि कौन इस्तेमाल कर रहा है, कौन जी, तभी आगे बढ़ा जाता तभी आगे बढ़ेंगे। क्या बात है। तभी आगे बढ़ा जाता है, क्योंकि किसी का गलत नहीं होना चाहिए। गद्दी से गद्दारी मत करो। आज कहीं पे भी आप जाते हो, लिखा होता है कि आप कैमरे के अधीन हो, तो आप वहां पे सतर्क होके चलते हो। सही बात है। तो उस ऊपर वाले का तो कैमरा सदा से चल रहा है, हर जगह चल रहा है। बिल्कुल सही बात तो है। कर्म वो करो जिसके करने से आत्मा में भी संतोष रहे और उस परमात्मा को भी मुंह दिखाने के काबिल रहो। बिल्कुल।
तो महाराज जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे भाई बहन जो आपसे मिलना चाहते हैं या आपसे बात करना चाहते हैं, अपनी तमाम समस्याओं का समाधान जी चाहते जी हैं, जी। आपसे कहाँ आके मिलें, कैसे आके मिलें? देखिए, नंबर अभी मैं आपको स्क्रीन ठीक है। पे दे देता हूँ। नंबर पे आप मेरे को कांटेक्ट करें, मिलेंगे, मुझसे बात करें, आश्रम भी बुला लेंगे। बाकी फिर कह देता हूँ कि युक्ति से मुक्ति है, किसी के भले हेतु आपसे संपर्क किया जाए बस। संपर्क किया जाए, ठीक है। हर क्रिया है, मारण विधि भी है, उच्चाटन विधि भी है, हर चीज देखा जाता है। ये देखो, थप्पड़ की सजा फांसी नहीं होती ना भाई। बिल्कुल। आज 4 दिन आप साथ रहे हो, मन रूठ गया, मैं नाराज हो गया, तो चक्कू मार दो उसको, नहीं, गलत है ये तो। समझे ना। सही बात है। थप्पड़ की सजा फांसी नहीं होती, इसलिए देखा जाता है कि क्या हो रहा है, और कोशिश होती है, उन बच्चों को बोला जाता है बेटा घर से किसी बड़े से संपर्क करो। हाँ, ये बहुत सही बात है। ताकि उनको सही गाइडेंस मिले, ये बात है। एक आखिरी संदेश आप क्या हाँ, देना हाँ। चाहेंगे अपने लोगों को? मैं यही कहना चाहूँगा, जो ऐसा कर्म करो जो कि गौ, हमारे गौ माता, जो गौ गरीब के हित में हो, जो संसार के हित में हो। शक्ति पाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, जी, उस शक्ति का ठीक इस्तेमाल करना बहुत बड़ी बात होती बिल्कुल। है। हमारे पास ऐसी ऐसी क्रियाएं हैं, यहाँ बैठे कहीं का भी कोई भी काम करते, क्या बात है। पर ये देखना पड़ता है कि आप कर क्या रहे हो, क्योंकि जवाब देना पड़ेगा। सही बात कर्म है। वो करो जिससे ये लोक भी ठीक रहे, आपका परलोक भी सुधरे। क्या बात है। ये तो महाराज जी, बहुत अच्छा लगा, और मैं तो जनता को भी यही कहना चाहूँगा कि तमाम ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो लोगों का अहित कर रहे हैं, जो लोगों को लूट रहे हैं। कहीं ना कहीं पाखंडी और अधर्मी लोग इस दुनिया में भरे पड़े हैं, लेकिन उनके साथ ही ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास शक्तियां हैं, जिनके पास सुप्रीम पावर्स हैं, लेकिन वो दिखाते नहीं हैं। वो हमारे कहने पर सिर्फ एक लाइव डेमो दिखाया है, न जाने कितनी ऐसी ताकतें हैं जिनसे आप अभी अनजान हैं। तो इन लोगों का सहारा लेकर अच्छे कार्यों में आप लग जाइए। अगर आप अपने परिवार में सुख शांति चाहते हैं, समाज में उत्थान चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को जरूर पकड़िए, क्योंकि ये लोग सही की परख रखते हैं और सही दिशा में चलने के लिए आपको प्रेरित करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे राजाराम तांत्रिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद भी आपको मैं करता हूँ कि आपने हमें आकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न किया। बहुत बहुत आभार। जय महाकाल। जय माता।